हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोगों ने अपना अपना रैंक कार्ड भी देख लिया होगा। और कई सारे बच्चों ने हमारे साथ जो पढ़ रहे थे उन्होंने बहुत बेहतर रिजल्ट लाया है, बहुत अच्छे रैंक्स लाए हैं। उनमें से एक हैं धनराज चौहान, जो कि रैंक 1 होल्डर है ग्रुप ई कैंडिडेट से। तो उनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या तरीका रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी जिससे कि उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ धनराज चौहान अवेलेबल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले धनराज, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर लीजिए हमारे सारे बच्चों के बीच। जी, मेरा नाम धनराज चौहान है और मैंने यूपी जेई कप 2023 में फॉर्म भरा था और ग्रुप E1 से बायो ग्रुप से मेरी रैंक जो है 1 आई है। मेरे मार्क्स हैं 353.03 आउट ऑफ 400 और पूरे यूपी में रैंक 1 आई है। अच्छा अच्छा, तो मतलब है, कहने का अर्थ है कि आपका रैंक रहा है रैंक 1, ग्रुप ई से कैंडिडेट हैं आप, और आपका स्कोर रहा है 351 जी आउट ऑफ 400। आपने जी सर। 351 नंबर हासिल किए और रैंक 1 हासिल किए। कैसा लग रहा है? अच्छा, मतलब थैंक यू क्या सर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। हाँ जी, सर, थोड़ा तो अच्छा सबसे लगा। पहले तो हमारे तरफ से आपको बहुत सारा बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे भी आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहें। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज़ को जी डिस्कस सर। कर लेते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई करा, क्या तरीका रहा, जैसे कि आपने कब से पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, ये ग्रुप ई का जो तैयारी स्टार्ट किया था आपने कब से स्टार्ट किया था? सर मैंने 11th 12th में मतलब थोड़ी मतलब बायो में अच्छे से पढ़ी थी और फिर बाद में मैंने यूट्यूब के जी, कुछ जरिए थोड़ा सा नेटवर्क आपका एरर आ रहा है। हाँ वीडियो हाँ। लेक्चर में देखता था। मैं मैंने सोचा कि मतलब डी फार्मा में भी एक बार एंट्रेंस देके देखता हूँ, मतलब रैंक कितनी आएगी। तो मैं मैंने यूट्यूब चैनल से देखता था आपका वीडियो और उसके बाद मुझे अच्छा लगा। मैंने आपको ऐप से सब्सक्राइब किया, वीडियो देखे, डीपीवीस लगाए, एमसीक्यू सॉल्व किए। डेली मैं 4 से 5 घंटे मतलब ऐप को देता था। बाकी जो समय बचता था मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ता था और सॉल्व भी करता था। इसमें एनसीईआरटी के थ्रू किया, कुछ वीडियोस देखे, यूट्यूब पे देखे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और फिर मैंने अदर जगह से अदर रेफरेंस से बुकें वगैरह लगाई, तो मेरा एक एक्यूरेसी जनरेट हुआ जिसमें इतनी अच्छी रैंक आई है। अच्छा, आप ये बताएंगे आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी, किस महीने में आपने सोचा था कि कब कब से आपने लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया था? मैं लेक्चर बहुत पहले यूट्यूब से देखता था, अच्छा। करके देखता था, लेकिन मुझे लगा कि ऐप पे सारी चीज़ें मैनेज वे में हमको मिल जाएंगी, तो हमको ज़्यादा दौड़ भाग करनी नहीं पड़ेगी। तो मैंने ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था करीब 2 महीने पहले पेपर के। तो मुझे अच्छा लगा, सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होते थे डेली बेसिस पे कुछ कुछ प्रैक्टिस में करता गया और मतलब ठीक ठाक मतलब रहे है आ कि गई। आपने 2 महीने पहले यानी जून महीने में कोर्स परचेज किया होगा और 2 महीने में पढ़ के आपने रैंक 1 लाया। तो आपका पढ़ाई का जी स्ट्रेटजी सर। क्या रहता था, किस तरीके से आप पढ़ते थे? सर वीडियोस वगैरह मैं देखता था, बाकी पेपर जितने हो आपके ऐप पे डले हुए थे, जितने क्वेश्चन हैं चाहे बायो के हुए और फिर कुछ कुछ नोट्स मुझे फिजिक्स के भी आपने उसमें कभी कभी प्रोवाइड किया था, हम्म। तो मैं उसको भी कर लेता था। बाकी क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस ऐप के थ्रू। और लगभग बायो की अगर बात करें 50 में से करीब 35 से 40 क्वेश्चन मुझे एकदम मिलते जुलते मिल गए कि मुझे पढ़ाया हुआ है, यहाँ से मिल गए और थोड़ी सी मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। अच्छा, तो मतलब कहने का अर्थ है कि ऐप पर आपने सारे थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स भी देखे हैं, सारे एमसीक्यू वीडियो लेक्चर्स जी भी देखे हैं और सारे टेस्ट भी दिए हैं। जी। तो जी जी आप अक्सर सर, बच्चे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हम्म।
रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने के वजह से मैं सारी चीज आपकी कवर कर लिया 2 महीने के अंदर। अच्छा, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में थी ये इसलिए प्लस आपने दो पॉइंट रहा। महीने में ही, हाँ, अगर 3 से 4 घंटा पर डे देते तो 2 महीने सर। काफ़ी है। सही बात है। अच्छा आप हमें ये जी सर। बताएंगे, अच्छा आप हमें ये बताएंगे कि आपके अनुसार क्या लगता है, जैसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो तो सीख गए। टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? सर टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। उसमें गु- गलतियां पता चलती हैं। लेक्चर्स देखने से सारी चीजें नहीं हो जाती। उसमें आपको क्या गलत कर रहे हैं, क्या हम भूल रहे हैं, एक्यूरेसी भी जनरेट होती है। तो जी, हमको तो ये मानना है कि मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। बहुत और सर ज़रूरी है। आपने मॉक टेस्ट करीब 2-3 दिन पहले भी प्रोवाइड किया था, मैंने मॉक टेस्ट दिया था। हम्म। और आपने चुन चुन के बोला था कि ये क्वेश्चन कर लेना, तो मतलब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा कर लोगे तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैंने 2 दिन पहले भी आपका मॉक दिया था। हम्म। घबराहट कुछ नहीं हुई। मैंने आराम से कहा इतना दिन पढ़ा है तो फिर इसमें भी ठीक ठाक ही हो जाएगा। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि यदि बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले, एमसीक्यू वीडियो लेक्चर्स देख ले, टेस्ट दे ले, तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। जी, आप तक आवाज़ जा रही हाँ है? मैडम। हम्म। आप हमें ये बताएंगे कि आप किस बुक को जी फॉलो सर। करते थे, किस बुक से पढ़ाई करते थे? सर मैं मेनली एनसीईआरटी से पढ़ता था। और सर जो नोट्स आपके द्वारा दिया जाता था उसको एक बार रेफर करता था, क्योंकि एनसीईआरटी तो मेन है लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो वो नोट्स मिल जाते, थोड़ी हेल्पफुल मिल जाता था कि अच्छा ये चीज़ पढ़ना, ये चीज़ नहीं पढ़ना। तो वो मतलब प्रॉपर वे में आपके ऐप पे अवेलेबल है, और जिसके थ्रू बच्चे जा सकते हैं ऐप पे, और वो खुद देख सकते हैं कि कितना हेल्पफुल रहेगा अगर वो सही से पढ़ते हैं तो। अच्छा, चलिए इन इन आपके सारे पॉइंट्स को मैंने नोट कर लिया है कि आप अच्छा मतलब काफ़ी मेहनत की है, 3 से 4 घंटे कम नहीं होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने अदर सोर्सेज से भी पढ़ा होगा, तभी आपका इतना अच्छा स्कोर हुआ, क्योंकि हमारे ऐप पर बायोलॉजी ही मैंने सिर्फ पढ़ाया है अभी ज़्यादातर। फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ नोट्स ही प्रोवाइड किए हैं। इस साल हमारा प्लान है कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऐड कर लिया जाए। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या स्ट्रेटेजी रहा, आप कहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ा था, अच्छा, फिजिक्स वाला के कुछ यूट्यूब चैनल से। वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखे थे। हम्म। अच्छा आप हमें जी ये सर। बताइए, अच्छा आप हमें उसमें ये, वेरी गुड। आप हमें ये बताइए कि जिन बच्चों का रिजल्ट इस बार नहीं हो पाया, वो भी मेहनत करे थे, कोर्स परचेज किए थे, उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, या फिर अगले साल जो बच्चे, कुछ जूनियर्स भी आपके इस बार अगले साल देख रहे होंगे ये वीडियो, तब उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या तरीका बताना चाहेंगे कि बस 1-2 लाइन में आपको बताना है कि इतना कर लो तो तुम सिक्योर्ड हो, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा? अगर कोई बच्चा है ये एंट्रेंस देना चाहता है और उसको जल्दी से मतलब निकालना है, वैसे सोर्सेज तो बहुत हैं। आप हम्म। सोर्सेज यूट्यूब पे देख लें, ऐप पे देख लें, और भी जगह। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप मतलब प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा तो फिर आपकी एक डायरेक्शन जो होती है, एक दिशा जो होती है, वो सही दिशा में जाएगी। और कम समय में ही आप अच्छी रैंक, अच्छा मार्क्स और अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। हम्म। चलिए, तो मतलब है कि आपका कहने का मतलब हुआ कि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम करिए, एक गाइडेंस में काम करिए। जी जी। चलिए, जी। हाँ, मेरा भी मानना सही होता है कि आप लक, एक चीज़ होता है ना कि लक उन्हीं का साथ देता है। लक का फुल फॉर्म एक बनाया गया है, लेबोरियस अंडर करेक्ट नॉलेज, है ना। मेहनत करिए लेकिन सही दिशा में, तब आपका लक भी आपके साथ देंगे। साथ होगा। जी। तो वही मेंटोर गाइडेंस का काम हम लोग करते हैं। आशा करते हैं कि अगले साल भी कई सारे बच्चे आपके बात को माने, हमारे बात को माने। अगर वो हमारे बात और आपके बात को मानते हैं तो मेरे ख्याल से उनका भी रिजल्ट बेहतर ही होगा। हाँ, जो लोग अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं वो सही है, वो दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग लगा के बैठे हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठाएंगे तो शायद उनका बेहतर रिजल्ट आसानी से हो जाएगा।
चलिए, तो यस आपको सर, यस सर। आपको हम बता दें कि आप हमारे साथ ऐप पर काफ़ी दिनों से पढ़ें, इस तरीके से मेहनत करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम में रैंक 1 हासिल किया। आशा करते हैं कि आप जिस भी कॉलेज में जाएं, क्योंकि आप यूपी में जितने भी कॉलेज हैं, आपका प्रेफरेंस तो एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी लखनऊ ही रहेगा, क्योंकि टॉप कॉलेज है वो फार्मेसी का। तो उस कॉलेज में भी आप टॉप करिए, जिसके लिए हम आपको उदित फार्मेसी ऐप पर जो हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका जब भी एडमिशन हो जाएगा हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, थैंक आपको वो कोर्स परचेज करना नहीं पड़ेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से मिल जाएगा। और यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में भी टॉप करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो आपको सेकेंड ईयर भी फ्री में मिल जाएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। जी, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और अच्छा, चलिए, इन सारी पढ़ाई को लेकर के बात हो गई। अभी के टाइम पे थोड़ा सा डेविएशंस भी हैं, मोबाइल से रिस्ट्रिक्ट, मतलब मोबाइल से पढ़ना है और मोबाइल से बचना भी है कि नहीं? क्योंकि मोबाइल्स में रील्स हैं, ये है वो है, बहुत सारे डेविएशंस है, प्लस कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का इशूज़, ये सब वो सब। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि डेविएशंस काफ़ी सारे हैं, वही मोबाइल से, इसी मोबाइल से पढ़ना भी है और इसी मोबाइल से बिगड़ना भी है। तो आप कैसे उस चीज़ को मोड़ते थे कि नहीं मुझे पढ़ना है? सर देखिए, टेक्नोलॉजी है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। जी आप अगर एडवांटेज लेंगे तो फिर आगे जाएंगे, डिसएडवांटेज है टाइम वेस्ट है, रील्स या फिर व्हाट्सएप चैट ये सब देखेंगे तो फिर मतलब जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां ना पहुंच के आप कहीं और पहुंच जाएंगे। कहीं और पहुंच जाएंगे, मतलब ये बात इसलिए आपके दिमाग में सेट थी। प्रॉपर एक निर्धारित डायरेक्शन, दिशा होनी चाहिए, मार्गदर्शन एकदम तगड़ा होना चाहिए। जैसे नदी में बहता हुआ पानी रहता है, उसको एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए। हाँ हाँ वो पानी एक अपनी दिशा, मतलब उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती तो अपनी वो दिशा ढूंढ लेता है। जी, तो मतलब कहने का अर्थ है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा होता तो सभी लोग को है, लेकिन आप इस चीज़ को ऑलवेज रियलाइज़ करते थे कि नहीं, मुझे यहाँ पे एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है मोबाइल में, मुझे एडवांटेज की तरफ बढ़ना है, ना कि डिसएडवांटेज की तरफ। जी सर, जी सर। जी। मोबाइल और में। तो मेरे तरफ से भी सारे बच्चों को यही मैसेज रहेगा भैया, कि ऑनलाइन पढ़ना जितना आसान है उतना मुश्किल है। आप यदि अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, आप खुद को कंट्रोल करके लेक्चर्स पे फोकस कर लेते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और यदि मोबाइल में लेक्चर्स को छोड़ करके कुछ और चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो शायद आप क्वालिफाई भी कर जाएं, तो यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए धनराज चौहान, सर अंतिम बताइए। गाइड गा, सर अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है। मैंने यूट्यूब से पढ़ा तो है, लेकिन मैं प्रॉपर ऐप के थ्रू फिजिक्स वाले से भी पढ़ा है, और मैं नीट का स्टूडेंट भी रहा हूँ। और और आपकी भी जो वीडियोस थी मैंने एक प्रॉपर ऐप से किया है। तो मतलब यूट्यूब से आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें एड्स वगैरह आती रहती है, मतलब वो फ्लैश करती है, तो फिर आप मतलब कंटेंट पढ़ने की जगह आउटपुट निकालने की बजाय आप जो है कहीं और भटक जाते हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जिस किसी को तैयारी करनी है वो प्रॉपर ऐप के थ्रू करें। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ मिला पढ़ लिए, कहीं से भी कुछ मिला कर लिए, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर मार्गदर्शन जरूरी है। हाँ जी, तो आपका सारांश यही रहा, कहने का मतलब यही रहा कि अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो यूट्यूब जी वगैरह ठीक है, लेकिन आपको ऐप पर वहाँ पे ऐड वगैरह नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बिल्कुल पढ़ने का माहौल होता है, टेस्ट वगैरह सब कुछ मैनेज्ड वे में मिलती हैं। तो उस ऐप पर कोर्स को परचेज कर लेना चाहिए, ये ना? जी सर, जी सर, चलिए, जी सर। तो हाँ, कोई तो भटकाव नहीं हाँ, रहता है। कोई भटकाव नहीं रहता है, और ये एक स्थिराव जरूरी है। और सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं कि इसीलिए मैंने कोर्स का प्राइस भी बहुत कम रखा है। कोर्स का प्राइस हम लोगों ने पूरे साल भर 499 रुपये में पढ़ा रहे हैं, ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके उस चीज़ को, समझ रहे ना? तो चलिए, जी सर। आशा करते हैं कि आपके बात को सारे बच्चे माने, मेरे बात को तो ना मानते हैं, क्योंकि इस टाइप का हो जाता है। शायद आपने रैंक 1 लाया है तो आपकी बात को माने और उनका भी कुछ भला हो जाए। तो आपसे बात कर हो कर सर। बहुत अच्छा लगा। और हमारी टीम, मैं आपके भविष्य के लिए
अच्छा, आपका भविष्य अच्छा हो इसकी कामना करते हैं, और भविष्य में भी इसी तरीके से टॉप करते रहिए, हमारा नाम रोशन करते रहिए। एक टीचर, वैसे तो मैं टीचर हूँ नहीं, मैं भी अभी स्टूडेंट प्रोफेशन में हूँ, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं बैचलर्स के पढ़ाई में अभी फ़िलहाल एक्टिव हूँ। तो एक जो पढ़ाने का मतलब पढ़ाने के फील्ड में आने के बाद ये सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे कहीं और पहुँचे। अब मैं सिर्फ यही नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से फार्मेसी कर रहा हूँ, मैं यह भी कर सकता हूँ कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट कॉलेज से फार्मेसी कर रहे हैं। ये मौका देने के कर लिए रहे हैं। धनराज चौहान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सर, और थैंक यू, नमस्ते। कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करिए। किसी प्रकार का कोई समस्या है तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको उस समस्या को सॉल्व करने का, ठीक है। ठीक है सर। ओके धनराज, ठीक है, ठीक है सर। बेस्ट ऑफ लक।